सर दर्द को हम बोलते हैं, यह है कहानी घर घर की। हर घर में सर दर्द का कोई ना कोई एक मरीज मिल जाता है, क्योंकि औरतों में 3 में 1 को और आदमियों में 5 में 1 को सर दर्द की बीमारी होती है। सर दर्द कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि माइग्रेन या आधे सर का दर्द जिसे हम बोलते हैं कॉमनली, या टेंशन से सर का दर्द, या सर का दर्द सोने की कमी से, या नॉर्मल सर का दर्द भी कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे नॉर्मल सर का दर्द हो रहा है। तो ये सर दर्द है क्या? देखिए, कुछ भी नॉर्मल दर्द नहीं होता है। अगर सर में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब सर को कोई तकलीफ है। अब वो तकलीफ क्या है, ये डॉक्टर पता लगा के सर दर्द का उपचार कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग सालों या दशकों सर के दर्द से सफर करते रहते हैं, परेशान रहते हैं उपचार ना मिलने के कारण, और वो दर्द की गोलियां खा खाकर अपना काम चला रहे। तो जानते हैं कि सर दर्द में माइग्रेन क्या होता है। माइग्रेन एक सर का दर्द है जो कभी कभी आधे सर में होता है, पर पूरे सर में भी हो सकता है, जिसमें नसें पल्सेट करती हैं, ऐसा लगता है कि सर धड़क रहा है, उल्टी की फीलिंग होती है, पेट में एसिडिटी होती है, गैस बनती है। तो अधिकतर लोगों को लगता है कि सर में गैस चढ़ गई है, गैस वाला दर्द बोलते हैं लोग इसे, पर माइग्रेन ही पेट में गैस बनाता है, एसिड बनाता है, उल्टी कराता है। माइग्रेन के वक्त ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हो सकता है, आवाज से, रोशनी से आदमी को परेशानी होती है और आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो माइग्रेन के लक्षण आम आपने जिन लोगों को सर दर्द होता है उनमें देखे होंगे, क्योंकि माइग्रेन ही सबसे कॉमन, सबसे पर्याय सर का दर्द होता है। माइग्रेन को हम कभी सैरिडॉन खाते हैं या कोई गोली खा के ठीक कर लेते हैं, पर ये गोलियां सिर्फ माइग्रेन को दबाती हैं, उसका इलाज नहीं करती। और अगर ज्यादा पेन किलर खाएं तो पेन किलर ही दर्द का कारण खुद बन जाती हैं, जिसे हम एनाल्जेसिक अब्यूज, ज्यादा पेन किलर खाने का हेडेक बोलते हैं, ज्यादा पेन किलर से बना हुआ दर्द। तो इसका निवारण क्या है? इसका निवारण यह है कि हम एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जिए, नियमित समय पे खाना खाएं, नियमित समय पे सोएं और स्ट्रेस या टेंशन से अपने आप को दूर रखें। पर अगर हमें बार बार सर में दर्द हो रहा है, महीने में 3 या 4 बार सर दर्द की गोली खानी पड़ रही है, तो डॉक्टर के पास जाएं जो हमें सर दर्द रोकने की दवाई देगा, जो पेन किलर नहीं है, जो नसों में जाके नसों की इरिटेबिलिटी को, उनकी परेशानी को कम करेगी, ट्रांसमीटर्स को बैलेंस में लाएगी, जिससे कि ट्रांसमीटर छोटी छोटी चीजों जैसे धूप से, रोशनी से, आवाज से रिएक्ट नहीं करेंगे, भ्रमित नहीं होंगे और सर का दर्द नहीं करेंगे। ऐसी दवाइयों का कोर्स 6 महीने खाने से पुराना माइग्रेन भी बेहतर हो सकता है। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो 10 साल से सर दर्द से परेशान हैं और 1.5-2 महीने की दवाई में ही उनको फायदा होने लगता है। कुछ लोग सर दर्द की दवाई से इसलिए परहेज करते हैं कि उन्हें डर लगता है कि दवा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, क्योंकि पुराने जमाने में जो दवाइयां आती थी उनमें से कई दवाइयों से वजन बढ़ता था। पर हमारी खुद का शोध है, हमारी खुद की रिसर्च है, जिसने एक ऐसी दवा को ढूंढा है जो माइग्रेन तो ठीक करती है, वजन भी साथ में कम कर सकती है। तो सर के दर्द के मरीजों के लिए कई सारे इलाज मौजूद हैं। फिर जिन लोगों को टेंशन से या परेशानी से सर में दर्द है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, कनपटी में खिंचाव रहता है, उन्हें बोलते हैं मसल टेंशन हेडेक। उस दर्द का भी इलाज है और दवा खाने से वो दर्द भी ठीक हो जाता है। कुछ लोगों को दर्द के साथ साथ धुंधला दिखने लगता है, इसका मतलब ब्रेन का प्रेशर बढ़ा हुआ है और ये सीरियस दर्द हो सकता है। कुछ लोग इसको भी माइग्रेन समझ के इलाज करते रहते हैं, पर इसका एक अलग इलाज है जो ब्रेन का प्रेशर कम करे और आंखों की रोशनी को बचाए। पर अगर आपका सरदर्द गोली से ठीक नहीं हो रहा है, सरदर्द लगातार बना हुआ है, हफ्ते हफ्ते दर्द बढ़ रहा है, या आपको साथ में बुखार आ रहा है, या नजर खराब हो रही है, या शरीर के किसी भाग में कमजोरी आ रही है, तो उस दर्द को हल्के में ना लें। यह दर्द सीरियस बीमारी जैसे ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन का इंफेक्शन, ब्रेन में हेमरेज, उसका लक्षण भी हो सकता है। इसलिए ऐसे सर दर्द में तुरंत डॉक्टर को दिखा के ब्रेन का स्कैन कराएं, जो इन बीमारी को डायग्नोज कर सकता है। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत सारे लोग सर दर्द का इलाज इसलिए नहीं कराते, वो सोचते हैं कि सर दर्द जैसी बीमारी के लिए अस्पताल में जाएंगे तो डॉक्टर MRI और कौन कौन सा टेस्ट करा देगा, हजारों रुपए लग जाएंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जैसे मेरे पास कोई 5 साल के सर दर्द से आया तो उसमें MRI में कुछ निकलने की संभावना 98% नहीं है।
तो हम जिन लोगों को 6 महीने या 1 साल पुराना सर दर्द होता है उनका MRI या CT स्कैन भी कभी कभी नहीं कराते हैं। यह सर दर्द साधारण ज्यादा खर्च ना कराने वाली दवाइयों से, जो 5-10 रुपए की एक गोली आती है रोज खाने की, ऐसी सस्ती गोलियों से भी ठीक हो जाता है। तो इस दर्द का इलाज पर दिन 10 या 20 रुपए से ज्यादा नहीं है, और अधिकतर केसेस में अगर डॉक्टर सही समझे और आप संयम बरतें तो MRI या CT स्कैन कराने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ खास अवस्थाएं जो उनको मैंने बताया, जिसमें नया सर में दर्द हो, बहुत तेज सर में दर्द हो, गोली से भी आराम ना आ रहा हो, ऐसे केसेस में ही डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट कराने की रिक्वायरमेंट है। अधिकतर केसेस को हम बिना टेस्ट कराए ही ठीक कर पाते हैं। इसका मतलब सर का दर्द का इलाज भी है, सक्षम इलाज है, बिना साइड इफेक्ट का इलाज है, और सस्ता इलाज भी अवेलेबल है। कई सारे ट्रीटमेंट हैं ऐसे जो डॉक्टर आपको दवाई देते हैं, वो 2 भाग में देते हैं। एक देते हैं सर दर्द को ठीक करने की दवाई जो आप रोज खाते हैं, और साथ में आपको SOS इमरजेंसी दवाई देते हैं जो सर दर्द होते हुए आपको खानी होती है, ताकि उस समय आपको डॉक्टर के पास या अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के लिए भागना ना पड़े। और हम दवा 3 चरण में देते हैं। पहले एक दवाई, उससे आराम ना आए तो दूसरे लेवल की दवाई, उससे भी आराम ना आए तो तीसरे लेवल की दवाई, ताकि इमरजेंसी में आपका उपचार आपके घर में ही हो सके, आपको कहीं जाना ना पड़े। साथ में लाइफस्टाइल पे, दिनचर्या पे ध्यान देना, समय पे खाना खाना, समय पे सोना, तनाव से दूर रहना सर दर्द को ठीक रहने के लिए रखने के लिए अनिवार्य है।